हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक डीजल की कीमतों में 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है और महंगाई की शरह भी इस महीने के अकॉर्डिंग 11.1 रिकॉर्ड की गई है। बुखारी साहब, क्या लगता है अवाम की मुश्किलात तो दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है उसमें? ये तो बहुत छोटा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। मुझे तो यूं लगता है धोबी पटके मार मार के ना कौम के कपड़े फाड़ देने हैं उन्होंने। यानी इतना रैपिडली, पहले तो चलिए महीने, असूली तौर पर तो साल में एक दफा बजट अनाउंस होता था, इसी तरह से पेट्रोल की कीमतें होती थी। फिर ये महीने का हुआ, फिर पहले 6 महीने का हुआ, फिर 3 का, फिर 1 महीने का, फिर 15 दिन का। और अब ये जो रोजाना कौम के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, कि सुबह आप उठे तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आज पेट्रोल की कीमत क्या है। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में, मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये पहली मर्तबा है। जितनी मर्जी जंग कोई पहली दफा शुरू हुई है, मशरिक़ वस्ता में ये पहली जंग है। ये तो कभी वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुआ भाई, इस तरीके से जिस तरीके से अब हो रहा है ये, कि हर रोज सुबह आप उठे, कौम को ये पता चलना चाहिए आज उनके और कितने पैसे जेब से निकल गए हैं। और मैं आपको ये बताऊं, ये जो महंगाई की शरह की आपने एवरेज मुझे बताई है, ये शूट करने वाली है। दिस विल गो स्काई रॉकेटिंग, क्योंकि एक तो इस मुल्क की बदकिस्मती ये है और हमारी हुकूमतों की नाकामी ये है, जब भी कभी कीमतें बढ़ी हैं तो उसके बाद कभी वापस नहीं आई हैं। आपने नोट किया होगा ये। और जिस रफ्तार से ये बढ़ रही हैं, ये मेरे ख्याल से पीटीआई का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे जब 29%। बुखारी साहब, जब हमारे वुज़रा टीवी पर बैठते हैं तो बड़ी रोज़ी पिक्चर पेंट करते हैं अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, लेकिन हम सूरत हाल ग्राउंड रियलिटीज तो उससे बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखती। तो महंगाई का हल क्या है, किस तरह से आवाम को रिलीफ मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, ये बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि पीपल्स जस्टिस जिसको कहते हैं, मैं डराना चाहता हूँ हुकूमत को। मुझे कोई शौक नहीं है ये इस्तेलाहात इस्तेमाल करने का। मैं इन साहिब इक़्तिदार को बताना चाहता हूँ कि आप अपने अल्ले तलल्ले कम करें। आप कर्जे लेके उनको ना देने की आदत तर्क करके, अवाम का खून निचोड़ के वहां से पैसे जमा करके कर्जे अदा करने की आदत छोड़ें। इस मुल्क में ये भी रहा कि सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए IMF का कर्जा आना जरूरी था। ये बदकिस्मती की बात है, ये हमारी पॉलिसियों का फेलियर है। ये जो अवाम को जिस चीज की सजा मिल रही है, ये अवाम का कोई कसूर नहीं है।